अब मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई इस्लामिक कंट्री, क्या बेहतरीन कंट्री, क्या बेहतरीन जगह। वहाँ के जो लॉज हैं, बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन इज देयर, बट बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। यही बात भारत में लागू होनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। बॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं और बॉलीवुड के अलावा भी आज की तारीख के अंदर बहुत सारे लोग अपने खुद के फायदे के लिए, बॉलीवुड के पूरे नहीं, कुछ लोग अपने खुद के फायदे के लिए बीजेपी को खुश करने और सत्ताधारी दल के जो अनभक्त हैं उनको खुश करने के लिए बहुत सारे स्टैंड लेते हैं जिस पर वो दोबारा रहते नहीं हैं। ऐसे ही एक सोनू निगम साहब हैं जिनको कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले आज़ान से बहुत आपत्ति हुई थी। आज़ान उनकी नींद में खलल डाल रही थी। फजर की आज़ान से उनको इतनी तकलीफ थी कि वो हर जगह बयान दे रहे थे, यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब सोनू निगम जो हैं वो बिल्कुल पलट गए हैं। दुबई जाते ही उनकी अनभक्ति पूरी निकल गई है, दुबई में रहने लगे और दुबई में रहने से उनके दिमाग सही हो गए। सही किस लिए हुए हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन सही हो गए हैं और वो उल्टी बात करने लगे हैं, जिसके बाद शायद अनभक्त अब सोनू निगम का उल्टा बाइकआउट कर देंगे जो समर्थन के नारे लगा रहे थे। सोनू निगम ने एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में नविका कुमार जी को जो बोला उससे शायद नविका कुमार जी भी खुश नहीं हुई। उन्होंने देश की तुलना, हमारी सरकार की तुलना किससे कर दी? दुबई के सरकार से कर दी। और उसमें उन्होंने दुबई की सरकार की तारीफें करी। दुबई में सोनू निगम साहब ने ये कहा कि दुबई में मैं रहता हूँ, एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री में रमज़ान में भले ही उन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हों, लेकिन वो दूसरों के खाने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते हैं। आपको जो खाना है आप खा सकते हो। हमारे यहाँ नवरात्रि में क्या हो रहा है, ये बहुत ही अजीब बात है। ज़रा आप देख लीजिए पहले इस वीडियो को और फिर समझिए कि कैसे सोनू निगम के दिमाग सही हुए जब खुद इस्लामिक देश दुबई में जाके रहा है और उनकी आंखें कैसे खुली। ज़रा देखिए इस वीडियो को। अब मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई इस्लामिक कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री, क्या बेहतरीन जगह। वहाँ के जो लॉज हैं, बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन इज देयर, बट बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। यही बात भारत में लागू होनी चाहिए कि आप अगर इतनी बेहुदा या एक बेसर पैर की बात कहेंगे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो मीट की दुकान, उनका भी तो रोजगार है भैया। वो नहीं मानते तुम्हारे धर्म को, उनको खाने दो। उनके रमजान चल रहे हैं, उनको इफ्तारी करनी है, वो क्यों खाएंगे हरी सब्जी? इन्होंने साफ तौर के ऊपर इसमें कहा कि मैं इस्लामिक देश में रहता हूं, दुबई में, लेकिन वहां पर कोई भी पाबंदी मेरे ऊपर या किसी और पे नहीं लगाई जाती रमजानों के दौरान। तो यहाँ पर नवरात्रि में गोश्त खाने वालों को क्यों रोका जाता है? किस तरह से रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? आखिर क्या वजह है भाई? आपको कौन होते हो किसी और को खाने से रोकने वाले? इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी चोट अनभक्तों की कर दी और लोग यही कह रहे हैं कि सोनू निगम के इस्लामिक देश में जाने के बाद, वहाँ रहने के बाद दिमाग जो है वो सही होगा, उन्होंने पलटी मार दी। जबकि ये सोनू निगम अभी अगर 3 साल पहले की जनसत्ता की एक खबर पढ़े तो उन्होंने कहा था, सोनू निगम ने पूछा, मुस्लिम नहीं होने के बावजूद अजान से कब तक टूटती रहेगी मेरी नींद? लोगों ने दिया ये जवाब। सोशल मीडिया यूजर्स के एक हिस्से ने सोनू निगम के इन ट्वीट्स को अटेंशन पाने का जरिया बताया। हंगामा खड़ा कर दिया था सोनू निगम ने, ये कहकर कि भाई फजर की अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है और इस आवाज़ से मेरी नींद में खलल होता है तो मैं क्यों जागूं। जिसको लेकर अनभक्त लिखने लगे थे अजानों के बैन लग जाना चाहिए, लाउड स्पीकर बंद हो जाने चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें कही गई थी, जिससे पूरे देश का माहौल ख़राब हुआ था और सोनू निगम दुबई में जाकर रहने लगे थे। फिर बीच में ऐसी चीज़ें भी आई थी कि सोनू आज़ान की तारीफ़ करी, दुबई में रहने के बाद बहुत कुछ बदला। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि जितनी चीज़ें कही जाती हैं ये सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए कही जाती हैं। ना इनको धर्म से मतलब है, ना अपने से, ना दूसरों के, बस हमें हमारा फ़ायदा मिल जाए। आज की तारीख में यही चल रहा है, कैसे अनभक्तों को खुश कर दिया जाए, कैसे मोदी जी के समर्थकों को खुश कर दिया जाए, कैसे भाजपाइयों को खुश कर दिया जाए। और आप हो बेवकूफ़ बनने के लिए जो बेवकूफ़ बनते रहेंगे। ये किसी के सगे नहीं हैं, या अपने आप के हैं। ऐसे ही राजनीतिक फ़ायदों के लिए ज़मीन खिसकी हुई है राज ठाकरे साहब की, लेकिन राज ठाकरे साहब ने अजान को लेकर मुद्दा बना दिया। मानो कि जैसे बेरोज़गारी भी अजान बंद होने से ही हल होगी, महिलाओं को सुरक्षा भी अजान के बंद होने से मिल जाएगी, देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर पूरा मामला सही हो जाएगा अगर अजान बंद हो जाए। अजान सबसे बड़ा मुद्दा राज ठाकरे साहब के लिए बन गया, क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे जी की जगह लेनी और शिवसेना की तरह अपनी पार्टी को ऊपर लाना और बाल ठाकरे साहब की जो लीगेसी है उसे कैसे हथियाया जाए और कैसे बीजेपी की सरकारों में फ़ायदा उठाया जाए, यही होगा मकसद।
हिंदुस्तान ने लिखा था कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ एक साल पहले, राज ठाकरे के बिगड़े बोल, नमाज पढ़नी है तो घर में पढ़ें मुसलमान, अजान के लिए लाउड स्पीकर क्यों। इसके बाद से इन्होंने पूरे देश भर के अंदर, तो नहीं कहूँगा, बम्बई और महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा किया, अपनी राजनीति चमकाने का हर संभव प्रयास किया, अजान को लेकर लोगों के जहन में जहर घोला, जिससे कितना नुकसान हुआ होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये भी सोनू निगम की तरह ही निकलेंगे, कुछ वक्त बाद तारीफें करने लगेंगे शायद। किसी के निजी फायदों के लिए आप कम से कम बहकावे में मत आओ, इसलिए ये बताना मकसद है। सोनू निगम पलटी मार चुके हैं और न जाने कितने लोग पलटी मार देंगे, लेकिन नफरतों के शिकार अगर आप हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हो रही है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि क्या कुछ नहीं किया जा रहा है खुश करने के लिए, तो उसकी जीती जागती मिसाल कल दिवाली के दिन रूबिका लियाकत जी ने करी। शाम मीरा सिंह ने एक वीडियो काट के डाला है। रूबिका जी अयोध्या में कवरेज करने गई हुई हैं, जहां मोदी जी दीपोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वो ठोकर खाती हैं लाइव बोलते बोलते, तो उनको मुंह से निकलता है कि शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई। उसके बाद वो एकदम कहती हैं कि मैं तो अयोध्या में सोचती हूँ, तो एकदम कहती हैं शुक्र है राम का। मतलब इतना डर है अनभक्तों का आज की तारीख में कि अनभक्त आपको हिट कर देंगे, आपको फेल कर देंगे। अरे अनभक्त किसी की वीडियो हिट नहीं करा पाए। कितनी कोशिशें करी अक्षय कुमार के वीडियोस हिट कराने की, वो नहीं हुआ। कितनी कोशिशें करी आमिर खान शाहरुख खान के वीडियोस फ्लॉप करने की, वो नहीं हुआ। तो इतना डर काहे को है इन भक्तों से, ये समझ से बाहर है। शाम ने लिखा है, रूबिका के मुंह से पहले निकला शुक्र है अल्लाह का मैं गिरने से बच गई, फिर बोली शुक्र है राम का। रूबिका जी, सारी लड़ाई इस बात की ही है कि आपके मुंह से अल्लाह निकले तो डर कर राम न बोलें। आप जानती हैं इस अंतर को, अन्य सरकारों में आपको ऐसे डरना नहीं पड़ता। वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सोनू निगम वाली ही कैटेगरी का मामला है, जरा देखिए। में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई, लेकिन उन्होंने कहा कि तो आपने देखा किस तरह से जो रूबिका लियाकत जी के ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं लोग। बहुत सारे अनभक्तों की वो सबसे अच्छी हीरोइन है, सबसे बड़ी स्टार हैं, और वहीं पर जो लोग सेकुलर हैं, जो इस देश के अंदर संविधान को बचाने में, सेकुलरिज्म को बचाने में लगे हुए हैं, वो शिकायत करते रहते हैं रूबिका जी की कि आप बहुत ज़्यादा अनभक्ति में चले जाती हैं। लेकिन आज जो हुआ, जिस तरह से रूबिका जी के मुंह से निकला शुक्र है अल्लाह का, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि वाकई में रूबिका जी क्या है अंदर से। लेकिन बाहर क्या किया जा रहा है, अनभक्तों को खुश करने के लिए क्या बताया जा रहा है, बिलीफ से कोई आपत्ति नहीं है, पर आपको जो दिखाया जाता है वो वही है। सोनू निगम यहाँ पर भारत के अंदर नफरत भरे ट्वीट करते हैं अजान के ऊपर आपत्ति कराने के लिए, और फिर उसी कल्चर की, इस्लामिक कल्चर की दुबई में रहते हुए तारीफ करते हैं, जिसके बाद आपको साफ समझ में आ गया होगा कि क्या मकसद है, क्या मतलब है। आप कम से कम नफरतबाजी में मत आइए। इसी तरह से ये लोग बेनकाब होते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।